एसडीएम काव्या राय अपनी साधारण सी सलवार कुर्ता में अपनी स्कूटी पर तेजी से अपनी मामा की शादी में जा रही थी। न कोई सरकारी गाड़ी थी, न कोई सुरक्षाकर्मी, बस एक आम लड़की की तरह स्कूटी चलाती हुई। जैसे ही वह राजमार्ग पर पहुंची, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग नजर आई। 3-4 पुलिसकर्मी सड़क पर खड़े थे और बीच में दारोगा श्यामनंदन त्रिपाठी वर्दी में खड़ा था। उसने सामने आते ही काव्या को हाथ के इशारे से रुकने को कहा। ओ लड़की, स्कूटी साइड में लगा, दारोगा की आवाज में रोब था। कहाँ जा रही हो? दारोगा ने सवाल किया। मेरी मामा की शादी है, वहीं जा रही हूं, काव्या ने शांत लहजे में जवाब दिया। दारोगा ने ऊपर से नीचे तक काव्या को घूरा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो शादी में जा रही हो, लेकिन हेलमेट नहीं पहना और यह स्कूटी भी बहुत तेज चला रही थी। चलो, चालान भरना पड़ेगा। दारोगा ने चालान बुक निकालते हुए कहा। काव्या को अंदाजा हो गया कि यह एक बहाना था। वह बोली, सर, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा है। अरे मैडम, कानून हमें मत सिखाओ। उसने साइड में खड़े एक सिपाही को देखा और फिर काव्या की ओर झुकते हुए फुसफुसाया, ऐसे नहीं मानेगी, इसको तरीका सिखाना पड़ेगा। अचानक दारोगा ने जोरदार थप्पड़ काव्या के गाल पर जड़ दिया। बहुत सवाल पूछती है, जब पुलिस कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। काव्या का सिर एक पल के लिए झटका खा गया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसकी आंखों में आग थी। दारोगा ठाका मारकर हंसा और अपने साथियों से बोला, अभी भी अकड़ बाकी है, लगता है अच्छे से सिखाना पड़ेगा। एक सिपाही आगे बढ़ा और बोला, मालिक, थाने ले चलें, वहां आराम से मामला देख लेंगे। दारोगा सिर हिलाकर बोला, हाँ, इसे कोतवाली ले चलते हैं, तब समझ आएगा कि पुलिस से कैसे बात की जाती है। एक सिपाही ने काव्या का हाथ पकड़कर खींचा। चल, जीप में बैठ। काव्या ने अपना हाथ झटका और गुस्से से बोली, हिम्मत मत करना। दारोगा का पारा चढ़ गया। उसने अपने एक आदमी से कहा, इसका घमंड तोड़ो। एक सिपाही ने आगे बढ़कर काव्या के बाल खींचे और जबरदस्ती घसीटने की कोशिश की। काव्या दर्द से कराह उठी, लेकिन अब भी अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह लोग कितनी गिरी हुई हरकत कर सकते हैं। तभी एक पुलिस वाले ने गुस्से में उसकी स्कूटी को लात मार दी। बड़ी आई शरीफ बनने, अब तेरा खेल खत्म। काव्या पूरी तरह समझ गई थी कि यह लोग कितने नीचे गिर सकते हैं। दारोगा की आंखों में गुस्सा था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे अकड़ू लोग, पुलिस से भिड़ेगी? अभी औकात दिखाता हूं, कल ले चलो इसे थाने, वहीं समझाएंगे। एसटीएम काव्या राय अब भी चुप थीं। उन्होंने अपनी पहचान बताने का कोई इरादा नहीं किया। वह देखना चाहती थीं कि प्रशासन कितना नीचे गिर चुका है, कितनी हद तक ये लोग अत्याचार कर सकते हैं। दारोगा श्यामनंदन त्रिपाठी अब झुंझला चुका था। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसने उसके तमाचे खाए, जिसके बाल खींचे गए, जिसे हाथ पकड़कर खींचा गया, लेकिन वह अब भी चुप थी। दारोगा ने सिपाहियों को घूरते हुए कहा, ले चलो इसे कोतवाली, वहीं देखेंगे इसका क्या करना है। 2 सिपाही काव्या के दोनों हाथ पकड़कर घसीटने लगे। छोड़ो मुझे, काव्या पहली बार जोर से बोली। दारोगा हंसा, अब जुबान खुली, चल, थाने में देखेंगे कितना बोलती है। थाने में घुसते ही दारोगा ने जोर से चिल्लाया, ओए छाए, पानी लाओ, एक स्पेशल केस आया है। काव्या अब भी शांत थी। वह देख रही थी कि आम जनता के साथ पुलिस कैसा व्यवहार करती है। दारोगा ने अपने जूनियर से फुसफुसाकर कहा, सुन, किसी तरह इस पर कोई केस डाल दो। सिपाही बोला, क्या केस सर? दारोगा हंसा, कोई भी, चोरी, जेब तराशी, बस अंदर डालना है। काव्या सब सुन रही थी, लेकिन अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दारोगा टेबल पर बैठ गया और कलम घुमाते हुए बोला, नाम बता, घर का पता बता। काव्या चुप रही। दारोगा ने फिर से पूछा, नाम क्या है? काव्या अभी चुप रही। दारोगा ने मेज पर जोर से हाथ मारा, सुनाई नहीं देता तुझे? नाम बता अपना। रीना कुमारी। काव्या ने झूठा नाम बताया। दारोगा हंसा, बहुत समझदार है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी मत कर, वरना बड़ी गलती होगी। काव्या को जबरदस्ती लॉकअप में डाल दिया गया। एक गंदा, बदबूदार कमरा, जहां पहले से 2 महिलाएं बैठी थीं। क्या किया तूने? एक औरत ने पूछा। कुछ नहीं, काव्या ने हल्की मुस्कान दी। अब वह देख रही थी कि प्रशासन कितना गंदा हो चुका है। अगर एक एसडीएम तक को इस तरह बिना सबूत अंदर कर सकते हैं, तो आम जनता का क्या हाल होगा। काव्या अब लॉकअप के अंदर थी। वह बस देख रही थी, सुन रही थी और सब कुछ समझ रही थी कि आखिर प्रशासन कितना गिर चुका है। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। दारोगा ने एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई। इस पर चोरी और ब्लैकमेलिंग का केस डाल दो, दारोगा ने फाइल को ठोकते हुए कहा। सिपाही झिझका, लेकिन सर, बिना सबूत के। दारोगा हंस पड़ा, सबूत? इस थाने में सबूत बनाए जाते हैं। थोड़ी देर बाद एक सिपाही आगे बढ़ा और जोर से काव्या के कंधे पर धक्का मारा। काव्या दीवार से टकराई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। दारोगा ने हाथ उठाया और थप्पड़ मारने ही वाला था कि रुक जाओ। दरवाजे पर एक पुलिस अधिकारी खड़ा था, दारोगा आदर्श वर्मा। थाने में उसकी छवि थोड़ी ईमानदार अफसर की थी। उसने थाने के अंदर की महिलाओं को देखा। उनकी हालत देखकर उसके माथे पर शिकन आ गई। ये सब क्या हो रहा है? उसने सख्त आवाज में पूछा। दारोगा श्यामनंदन मुस्कुराया, कुछ नहीं सर, एक सड़कछाप लड़की ज्यादा होशियारी दिखा रही है, जरा सबक सिखा रहे हैं। आदर्श वर्मा ने गौर से काव्या को देखा। उनके हाव भाव किसी साधारण महिला जैसे नहीं थे। इसका क्या जुर्म है? आदर्श ने श्यामनंदन से पूछा। श्यामनंदन हड़बड़ा गया, सर, इसने चेकिंग के दौरान बदतमीजी की थी। आदर्श वर्मा को कुछ गड़बड़ लगी। आदर्श ने काव्या की तरफ देखा। तुम्हारा नाम क्या है? काव्या शांत थी। दारोगा श्यामनंदन ने हंसते हुए कहा, सर, ये तो अपने नाम तक नहीं बता रही। आदर्श अब पूरी तरह सतर्क हो गया था।
ठीक है, इसे दूसरी कोठरी में डालो, उसने सिपाही को आदेश दिया। श्यामनंदन हैरान रह गया। सर, लेकिन मैं देखूंगा कि यह कौन है, आदर्श वर्मा ने सख्ती से कहा। आदर्श वर्मा के आदेश पर काव्या को एक दूसरी कोठरी में डाल दिया गया। यह कोठरी पहली से भी ज्यादा अंधेरी और गंदी थी। काव्या ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कमरे में एक टूटा हुआ टेबल और एक जंग लगा लोहे का रॉड पड़ा था। काव्या अब इस प्रशासन का गंदा चेहरा और गहराई से देख रही थी। यह सिस्टम कितना गिर चुका है। उनका हर मिनट का अनुभव यह साबित कर रहा था कि कानून सिर्फ कागजों में ही था। अचानक एक सिपाही भागते हुए आया। सर, एक बड़ी गाड़ी बाहर खड़ी है। श्यामनंदन चौंका। गाड़ी? कौन आया है? सिपाही ने घबराकर कहा। सर, गाड़ी सरकारी है। सिपाही बाहर गया, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी के अंदर झांका, उसकी आंखें फटी रह गईं। सिपाही हड़बड़ाते हुए अंदर आया और धीरे से बोला, सर, वो क्या हुआ? कौन है? श्यामनंदन झुंझला उठा। सिपाही ने कांपते हुए कहा, सर, जिलाधिकारी महोदय। श्यामनंदन का चेहरा सफेद पड़ गया। आदर्श वर्मा भी चौकन्ना हो गया। अब मामला बहुत बड़ा हो चुका था। जिलाधिकारी महोदय ने थाने में कदम रखा। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने श्यामनंदन की ओर देखा और कड़क आवाज में पूछा, दारोगा श्यामनंदन, क्या चल रहा है यहाँ? श्यामनंदन घबराया हुआ बोला, सर साहब, कुछ नहीं, बस एक मामूली केस था। जिलाधिकारी महोदय ने टेबल पर पड़ी काव्या की फाइल उठाई और ध्यान से पढ़ी। उनका माथा सिकुड़ गया। फिर उन्होंने काव्या की ओर देखा। इस महिला पर 420 और ठगी का केस। जिलाधिकारी महोदय की आवाज गूंज उठी। उन्होंने श्यामनंदन की ओर देखा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? श्यामनंदन अब पूरी तरह फंस चुका था। जिलाधिकारी महोदय ने काव्या से सीधा सवाल किया, आपका नाम? काव्या ने हल्की मुस्कान दी और पहली बार अपना नाम बताया, काव्या राय, एसटीएम। पूरा थाना हक्का बक्का रह गया। श्यामनंदन के हाथ पैर कांपने लगे। सारे पुलिस वाले चौंकर खड़े हो गए। श्यामनंदन के पैरों तले जमीन खिसक गई। एसडीएम मैडम, जिसे वह ठग समझकर फर्जी केस में फंसा रहा था, वह खुद एसडीएम निकली। थाने के सारे पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए। जिलाधिकारी महोदय ने घूरते हुए कहा, दारोगा श्यामनंदन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एसडीएम मैडम पर झूठा केस डालने की? श्यामनंदन कुछ बोलने ही वाला था कि आदर्श वर्मा ने तेज आवाज में कहा, सर, मैंने पहले ही कहा था कि कुछ गड़बड़ है। अब श्यामनंदन अकेला पड़ चुका था। काव्या ने अब अपना असली रुख दिखाया। उन्होंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, दारोगा श्यामनंदन, तुम सस्पेंड हो। तुम्हारे खिलाफ विभागीय जांच होगी और तुम पर केस दर्ज किया जाएगा। श्यामनंदन के होश उड़ गए। सारे पुलिसकर्मी अब श्यामनंदन से दूरी बनाने लगे। आदर्श वर्मा ने तुरंत हवलदार को आदेश दिया, श्यामनंदन को हिरासत में लो। जैसे ही हवलदार श्यामनंदन को पकड़ने आगे बढ़ा, अचानक श्यामनंदन ने जेब से एक कागज निकाला। उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन यह देखिए। उसने वह कागज हवा में लहराया। जिलाधिकारी महोदय और एसडीएम काव्या ने उसे ध्यान से देखा। श्यामनंदन ने ठाका लगाया, यह रहा मेरा ट्रांसफर ऑर्डर। 3 दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर हो चुका है, तो अब आप मुझे सस्पेंड नहीं कर सकती। थाने में फिर से सन्नाटा छा गया। काव्या ने कागज अपने हाथ में लिया और गौर से पढ़ा। क्या यह असली है? जिलाधिकारी महोदय ने कड़े स्वर में पूछा। जिलाधिकारी महोदय ने आदर्श वर्मा की ओर देखा और बोले, इस कागज की तुरंत जांच करो। अगर यह असली निकला तो भी श्यामनंदन का निलंबन रोका नहीं जा सकता। श्यामनंदन की हंसी अचानक गायब हो गई, क्योंकि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर के बाद भी गलत गतिविधियों में शामिल होता है तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अब श्यामनंदन की हालत बिगड़ने लगी। आदर्श वर्मा तुरंत ऑनलाइन सिस्टम में श्यामनंदन का रिकॉर्ड चेक करने लगे। आदर्श ने सिर उठाया और कहा, सर, यह कागज असली है, लेकिन श्यामनंदन ने अभी कार्यभार नहीं सौंपा था। मतलब यह कि श्यामनंदन अब भी इस थाने का प्रभारी था और उसी दौरान उसने यह सब किया था। अब कोई भी श्यामनंदन को बचा नहीं सकता था। एसडीएम काव्या ने सीधी नजर श्यामनंदन पर डाली और कहा, अब तुम्हारी असली जगह तुम्हारी अपनी जेल में होगी। गिरफ्तार करो इसे। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया। जैसे ही श्यामनंदन को गिरफ्तार करने का आदेश हुआ, पूरा थाना हिल गया। श्यामनंदन को पहली बार एहसास हुआ कि अब वह बच नहीं सकता, लेकिन अचानक उसने कहा, ठहरिए एसडीएम मैडम, मैं अकेला नहीं हूं। श्यामनंदन ने हंसते हुए कहा, मैडम, क्या आपको लगता है कि इस थाने में सिर्फ मैं भ्रष्ट हूं? उसने थाने के बाकी पुलिस वालों की तरफ इशारा किया और कहा, यह सब मेरे साथ हैं। पूरी कड़ियां ऊपर तक जुड़ी हैं। थाने के कुछ पुलिस वाले घबराने लगे। आदर्श वर्मा भी चौकन्ने हो गए। एसडीएम काव्या ने जिलाधिकारी महोदय की तरफ देखा और कहा, इस पूरे थाने की जांच की जाएगी। अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत आदेश दिया, भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता को बुलाया जाए। अब पूरे थाने में हड़कंप मच गया। जैसे ही टीम ने जांच शुरू की, कुछ पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ने लगे। एक हवलदार आगे आया और एसडीएम मैडम के सामने हाथ जोड़कर बोला, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सिर्फ आदेशों का पालन कर रहा था। तभी अचानक एक पुलिस वाले ने फाइल निकाली और कहा, मैडम, हमारे बड़े साहब भी इसमें शामिल हैं। कौन बड़े साहब? जिलाधिकारी महोदय ने गुस्से में पूछा। पुलिस वाले ने डरते डरते जवाब दिया, पुलिस अधीक्षक साहब। अब पूरा मामला ऊपर तक जुड़ चुका था। थाने में सन्नाटा छा गया। जिलाधिकारी महोदय ने गहरी सांस ली और फिर सख्त आवाज में बोले, इस थाने का पूरा स्टाफ तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जैसे ही यह आदेश मिला, थाने के पुलिस वालों के होश उड़ गए। कुछ पुलिस वाले अपने फोन निकालकर किसी को कॉल करने लगे। कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े हो गए, तो कुछ दारोगा भी बचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई नहीं बच सकता था।
एसडीएम काव्या ने जिलाधिकारी महोदय की तरफ देखा और बोली, अब हमें पुलिस अधीक्षक साहब से भी जवाब लेना होगा। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, पुलिस अधीक्षक को अभी बुलाया जाए। अब इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। थाने के बाहर कुछ पत्रकार गुप्त रूप से खड़े थे। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पूरा थाना सस्पेंड हो चुका है, वे तुरंत खबर फैलाने लगे। अब मामला खुलकर सामने आने वाला था। तभी एक काले शीशे वाली गाड़ी थाने के सामने आकर रुकी। पुलिस अधीक्षक साहब खुद आ गए थे। पुलिस अधीक्षक साहब थाने पहुंचे। उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। पूरा थाना सस्पेंड हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, यह क्या नाटक चल रहा है? लेकिन एसडीएम काव्या शांत थी। उन्होंने पुलिस अधीक्षक की आंखों में देखते हुए कहा, आपको लगता है कि आप बच जाएंगे? आदर्श वर्मा ने एसडीएम को एक फाइल दी। यह फाइल पुलिस अधीक्षक साहब के भ्रष्टाचार के सबूतों से भरी थी। काव्या ने ठोस आवाज में कहा, पुलिस अधीक्षक साहब, ये देखिए आपके सारे काले कारनामे। अब पुलिस अधीक्षक के चेहरे से पसीना टपकने लगा। जिलाधिकारी महोदय ने आदेश दिया, पुलिस अधीक्षक को तुरंत गिरफ्तार करो। अब पूरी पुलिस फोर्स हैरान थी। इतने बड़े अधिकारी को पहली बार किसी ने खुली चुनौती दी थी। जैसे ही पुलिस अधीक्षक की गिरफ्तारी हुई, पूरा मामला हिल गया। अब यह मामला राज्य स्तर तक पहुंच गया था। मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया, जिले के सभी भ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए जाएं। इस आदेश के बाद 40 से ज्यादा पुलिस अधिकारी, 10 से ज्यादा आईएएस अफसर और कई राजनेता गिरफ्तार कर लिए गए। एसडीएम काव्या की ईमानदारी ने सिस्टम को हिला दिया था। पूरे जिले में एक नया प्रशासन लाया गया। भ्रष्टाचार पर अब कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब एसडीएम काव्या का मिशन पूरा हो चुका था। उन्होंने दिखा दिया कि ईमानदारी से पूरा सिस्टम बदला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल एस की स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।